वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 11वां पाठ सच्चा बालक जीवन प्रसंग पढ़ेंगे। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलियां आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो बाल दोस्तों, सत्य को भगवान का रूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है, वह हमें देखना है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। एक समय की बात है, એટલે કે એક સમયની વાત છે। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी के यात्रियों का समूह, और बगदाद यानी के इराक देश की राजधानी। तो एक मोटो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। लूटमार करना यानी के छीना झपटी करना, लूटपाट करना। टूट पड़ना यानी कि मुहावरा क्या आता है, हमला कर देना। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रस्ताમાં તેના ઉપર डाकुओ टूटी पड़िया અને लूटफाट करवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। તે કાફલામાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर इस लूटमार को देख रहा था। તે એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભો રહીને આ લૂંટફાટને જોઈ રહ્યો હતો। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। હવે एक डाकूनी नजर ते छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। छोकरानी पासे आवीने ते डाकू कठोरताथी बोल्यो, तेरे पास भी कुछ है? तारी पासे पण कईक छे? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया यानी के सोने के सिक्के। तो बाल दोस्तों, असरफिया એટલે કે सोने के सिक्के। तो लड़का क्या कहता है कि मेरे पास 40 सोना मोहरो छे। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? डाकू चकित थईने कहे छे, શું કહ્યું? તારી પાસે 40 સોના મોહરો છે? लड़का बोला, जी हाँ। छोकरो बोलियो, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार यानी के डाकुओनो मुखिया। डाकू छोकरानो हाथ पकड़ीने तेने सरदार पासे लई जाय छे। उसने अपने सरदार से कहा। तेने सरदार ने कह्यू, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। आ छोकरो पोतानी पासे 40 सोना मोहरो छे एम कहे छे। सरदार लड़के से कहता है, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार छोकरा ने कहे छे, तारी सोना मोहरो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी यानी के जैकेट। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। छोकराए पोतानु जाकीट फाड़ीने तेमा छुपावेली सोना मोहरो काढ़ी। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तेमने सरदारनी सामे मूकता
છોકરાએ કહ્યું, આ જુઓ. आगे सरदार आश्चर्य थी लड़के असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? छोकरा सोना महरो ने आवी रीते मूकवानो उपाय तने कोणे बताव्यो? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था. सदरी यानी के जैकेट अने अस्तर यानी के सिले कपड़े के भीतर की तह. लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिसे किसी को पता न चले. छोकरो कहे छे के मारी माए आ सोना महरोने जाकीटना अष्टरमां सीवी दीधी हती जेथी कोईने खबर न पड़े. सरदार बोला, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? सरदारे कह્યું, तो ते आ सोना महरोनी जाण अमने शा माटे करी? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? छोकराए કહ્યું, हूँ खोटू केवी रीते बोलूं? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना. सदैव यानी के हमेशा, सर्वदा. मारी माए કહ્યું હતું કે बेटा हमेशा साचू बोलजे. झूठ बोलना पाप है. झूठू बोलवू ए पाप छे. सरदार डाकू से कहता है, यह बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. सरदार डाकू ने कहे छे के आ नानकड़ो छोकरो पोतानी मानु कहेवुं एटलुं माने छे के ते आवा संकटमां पण खोटुं बोल्यो नहीं. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं. नेक रास्ता यानी के ईमानदार. नेक यानी के ईमानदार. रास्ता यानी के रस्तो. नेक यानी के ईमानदार, अच्छा, सही. नेक रास्ते पर चलना यानी के अच्छे या सही रास्ते पर चलना. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરને દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટફાટ કરતા રહીએ છીએ. सब डाकू बोले, सरदार बात तो ठीक है. બધા ડાકુઓ કહે છે, સરદાર આપની વાત તો સાચી છે. सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो. सरदार डाकुओने कहे छे के आ लोकोनो लूटेलो सामान एमने पाछो आपी दो. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की. प्रतिज्ञा यानी के कसम, स्वागत. डाकू ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा करी. डाकुए बधो सामान पाछो आपी दीधो अने भविष्यमां क्यारे लूटफाट न करवानी प्रतिज्ञा करी. सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. साचू बोलनार आ बाळकनुं नाम अब्दुल कादिर हतुं. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. महान यानी के बहुत बड़ा. संत यानी के महात्मा, साधु. मोटो थईने आ बाळक महान संत थयो. उनकी समाधि बगदाद में है. समाधि यानी के मजार, मकबरा. एमनी समाधि मजार बगदाद में छे. वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. ત્યાં દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા જાય છે.
तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। काफिला यानी के यात्रियों का समूह, असरफिया यानी के सोने के सिक्के, वापस करना यानी के लौटना, सदरी यानी के जैकेट, सरदार यानी के नेता, अस्टर यानी के सिले कपड़े के भीतर की तह, समाधि यानी के मकबरा मजार, माँ यानी के जननी माता, सदैव यानी के हमेशा सर्वदा, नेक यानी के ईमानदार, ईश्वर यानी के भगवान प्रभु। मुहावरे, नेक रास्ते पर चलना यानी के सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना यानी के कठोरता से बोलना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। अस्तु।